हेलो बच्चों, नमस्कार। बोर्ड की परीक्षा 2021 सन 2021 की बोर्ड की परीक्षा के लिए मैं कुछ ऐसे वीडियो आपको बना करके दे रहा हूं जिनसे सॉलिड है कि कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो आज की वीडियो में हम हाई स्कूल के लिए लेकर के आए हैं नाव और नदी की धारा से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं, आज हम उनको करने वाले हैं। देखिए, जैसे नदी जब बहती है, नदी की धारा जब चलती है, तो उसमें अगर कोई नाव चले तो अगर वो धारा की दिशा के अनुकूल नाव चलती है तो नाव की खुद की जो चाल होती है उसमें धारा की चाल जुड़ जाती है। आपने देखा होगा कि अगर कोई नदी बह रही है और नाव नदी की धारा की दिशा में चले तो नाव की स्पीड तेज होती है। क्यों? क्योंकि नाव की खुद की चाल और धारा की चाल दोनों जुड़ जाती हैं। लेकिन अगर कोई नाव इस प्रकार चले कि धारा के विपरीत हो, यानी धारा विपरीत दिशा से आ रही हो, तो उसमें आप देखे होंगे कि नाव की जो स्पीड होती है वो कम हो जाती है। कारण क्या है? क्योंकि जब धारा के अनुकूल कोई नाव चलती है तो उसमें धारा की दिशा प्लस जुड़ जाती है, क्योंकि कुछ न कुछ चाल धारा की होती है, उस चाल से नाव को वो आगे बढ़ा देती है। लेकिन विपरीत दिशा में क्या होगा कि नाव तो आगे बढ़ रही है लेकिन धारा उसकी गति को कम कर रही है, क्योंकि धारा विपरीत दिशा से आ रही है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम करते क्या हैं कि जब कोई नाव धारा की दिशा में चलती है तो नाव की जो चाल होती है वो धारा के सापेक्ष धारा की चाल के साथ जुड़ जाती है। और अगर धारा के विपरीत नाव की चाल लेते हैं तो हम धारा की चाल को नाव की चाल में घटा देते हैं, क्योंकि वो धारा की चाल उसका अवरोध करती है, उसकी धारा को कम करती है। तो आइए इस पर आज कुछ क्वेश्चन करते हैं जो 2019-2020 बोर्ड की परीक्षा में आ चुके हैं और 2021 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसमें पहला क्वेश्चन है, एक नाव की शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव की धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने में और धारा के विपरीत 30 किलोमीटर वापस लौटने में कुल 4 घंटे 30 मिनट समय लगता है, तो धारा की चाल ज्ञात करो। देखिए, नाव की शांत जल में जो चाल है वो नाव की चाल मानी जाएगी। तो यहाँ पर दिया है, देखिए, नाव की चाल। तो ये नाव की जो चाल है वो हमें दे दिया है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल हमें ज्ञात करना है, तो उसे हम मान लेंगे कि माना जो धारा की चाल है ये बराबर हो गया x किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमें दो चीज़ें यहाँ निकाल के रख लेनी है। पहला नंबर, धारा के अनुकूल नाव की चाल क्या होगी, और दूसरा धारा के प्रतिकूल नाव की चाल क्या होगी। तो देखें, धारा की दिशा में नाव की चाल, अब नाव तो चल रही है 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, लेकिन धारा उसको x किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड और दे देगी, क्योंकि जिस दिशा में धारा चल रही है उसी दिशा में नाव चल रही है। तो इस प्रकार ये हो जाएगा 15 प्लस कितना x किलोमीटर, यानी जो अब नाव की चाल होगी वो 15 धन x किलोमीटर प्रति घंटा होगी। लेकिन अगर धारा के विपरीत देखें तो धारा के विपरीत अगर हम नाव की चाल अब देखें तो चूंकि नाव खुद तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है, लेकिन जो धारा है वो x किलोमीटर प्रति घंटा उसके विपरीत आ रही है, यानी तब हो जाएगी चाल 15 माइनस x किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन लगेंगे कि एक बार आपको धारा के अनुकूल धारा के दिशा के अनुकूल जो भी चाल हो वो निकाल लो, तो उसमें जोड़ना है, और धारा के विपरीत जब आप जाओगे तो आपको नाव की चाल में धारा की चाल को घटा देना है। अब क्वेश्चन में क्या कहा है कि 30 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने में कुछ समय लगेगा। 30 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाना है और 30 किलोमीटर ही धारा के विपरीत उसे वापस लौटना है, तब जाके उसको समय लगता है 4 घंटा 30 मिनट। तो हम दोनों समय यहाँ अलग अलग निकालेंगे। देखिए, धारा के अनुकूल या हम कहें धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने में लगा समय, इस समय को अगर मैं t1 कह दूं तो t1 बराबर, आप जानते हो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी तो 30 किलोमीटर जाना है, मगर धारा की दिशा में जो चाल है वो रहेगी
15 धन x। तो इस प्रकार जो t1 टाइम है यानी धारा की दिशा में जो समय लगा वो 30/15 प्लस x इतने आवर लगा। लेकिन दूसरा समय हम निकालें क्योंकि टोटल टाइम दिया है वहाँ, तो जाने का समय हम निकाल लें और धारा के विपरीत 30 किलोमीटर उसको आना है, तो धारा के विपरीत 30 किलोमीटर वापस आने में लगा समय। ये समय देखिए अलग होगा क्योंकि यहाँ पर स्पीड जो है वो अब उसकी कम हो जाएगी। और कम कितनी है यहाँ लिखा है मैंने 15 - x। तो अब t2 समय ये हो जाएगा 30/15 - x। इतने घंटा का समय उसे वापस आने में लगेगा। प्रश्न में कह रहा है कि अगर दोनों समय जोड़ें यानी जाने का समय प्लस आने का समय t1 + t2, तो ये दिया है 4 घंटा और 30 मिनट यानी 4.5 घंटा कह सकते हैं आप। तो इस प्रकार t1 + t2 जोड़ लो, तो इसलिए 30/15 + x ये हो गया धारा की दिशा में जाने का समय प्लस t2 यानी धारा के विपरीत जब वो आया या नाव आई तो ये हो गया 15 - x। ये दोनों समय जुड़ जाएं तो 4.5 घंटा यानी हम 4 सही 1/2 लिख सकते हैं, 4 घंटा 30 मिनट। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है तो देखो 30 को ले लो कॉमन, तो बचेगा 1/15 प्लस x धन 1/15 - x और ये बराबर आ गया 4 दूनी 8 1 9 और बटे कितना 2। इतनी बात समझ में आ गई। अब कैलकुलेशन करना है केवल हमें, तो देखो हम 30 को इसी तरह लिखा रहने दें। यहाँ अगर आप लघुत्तम लोगे तो आएगा 15 प्लस x इंटू 15 माइनस x। 15 प्लस x कैंसिल करोगे तो आया 15 माइनस x और 15 माइनस x कैंसिल हुआ तो यहाँ आ गया 15 प्लस x, तब ये बराबर आ गया 9/2। x से x को कैंसिल करोगे 15 15 30 यानी 30 × 30 बटे, और देखो 15 धन 15 धन x सॉरी और 15 माइनस x, तो a प्लस बी और a माइनस बी का सूत्र आपने पढ़ा होगा 15 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर यानी ये आ गया 225 माइनस x स्क्वायर बराबर 9/2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये 30 × 30 आप इधर ले जाओ और ये इधर चला जाएगा, यानी हम ये कह सकते हैं कि 9 × 9 में इसका गुणा करें तो 225 माइनस का x स्क्वायर तो बराबर 2 × 30 × 30 राइट है। 9 बटे में जाएगा तो 225 माइनस का x स्क्वायर बराबर 2 × 30 × 30 बटे 9 और 3 से काटो 3 त्रिकाई 9 3 दहम 30 3 दहम 30 10 दहम 100 दूनी 200 यानी 225 माइनस का x स्क्वायर बराबर यहाँ आ गया 200। तो x स्क्वायर अगर उधर ले जाएं तो x स्क्वायर बराबर 200, 225 में घटा तो कितना आया 25, इसलिए x बराबर 25 का वर्गमूल प्लस का भी होता है माइनस का भी 5 होता है, लेकिन यहाँ पर चाल कभी ऋणात्मक तो हो नहीं सकती, इसलिए x बराबर आ गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा और यही क्या हो गया आंसर। देखिए यहाँ पर जो x आपने किसको माना था धारा की चाल, अर्थात उत्तर आया धारा की चाल बराबर 5 किलोमीटर प्रति घंटा। मैंने बहुत ही इत्मीनान से बिल्कुल धीमे धीमे आपको समझाया है, और अगर ये सवाल समझ में आपके आ गया होगा तो अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है। तो देखिए आज का क्वेश्चन नंबर दूसरा, जो दूसरा क्वेश्चन है देखिए उसको मैं पढ़ के आपको सुना रहा हूँ, आप चाहे तो क्वेश्चन लिख भी सकते हैं। एक नाव की स्थिर जल में चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह धारा की दिशा में 22 किलोमीटर और धारा के विपरीत 15 किलोमीटर 5 घंटे में जा सकती है, तो धारा की चाल ज्ञात करें। सबसे पहला काम आप एक काम करें, नाव और धारा संबंधी अगर क्वेश्चन है तो जो जिसकी चाल दिया है पहले वो लिखो। जैसे इसमें कहा एक नाव की स्थिर जल में चाल, स्थिर जल में अगर नाव की चाल कहा तो इसका मतलब वो नाव की चाल है। तो यहाँ पर नाव की जो चाल है वो कह रहा है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो नाव की चाल हो गई 8 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल पूछा है तो उसको आप x मान लो। जैसे उसने कहा जैसे आपने कहा माना धारा की चाल ये बराबर है x किलोमीटर
प्रति घंटा। इतना लिखने के बाद धारा के अनुकूल चाल क्या होगी और धारा के विपरीत चाल क्या होगी, पहले ये लिख लो, फिर बाद में क्वेश्चन पढ़ो आप फिर से कि क्या है। तो देखिए, धारा के अनुकूल या धारा की दिशा में, दोनों सेंटेंस आप लिख सकते हो। तो धारा की दिशा में जो नाव की चाल होगी, मैं इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया कि वो नाव की चाल में धारा की चाल जुड़ जाएगी। तो 8 धन x किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो गया। फिर इसके बाद धारा की विपरीत दिशा में, इसको धारा के प्रतिकूल भी कह सकते हो, दोनों प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रतिकूल कहीं कहीं लिखा है और कहीं कहीं विपरीत दिशा में। तो धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल ये बराबर हो जाएगी 8 - x किलोमीटर प्रति घंटा। हर क्वेश्चन में आपको इतना तो लिखना ही लिखना है। बाकी अब क्वेश्चन क्या कह रहा है वो मैं फिर से आपको सुना रहा हूं। देखिए, धारा की दिशा में 22 किलोमीटर जाना है और धारा के विपरीत 15 किलोमीटर वापस आना है। तो जो टोटल टाइम लगा वो 5 घंटा लगा। यानी धारा की दिशा में जाने में जो लगा समय है वो हम निकालें अगर, तो 22 किलोमीटर उसको जाना है धारा की दिशा में, तो हम कहेंगे इसलिए 22 किलोमीटर धारा की दिशा में जाने में लगा समय। तो 22 किलोमीटर धारा की दिशा में उसे जाना है, तो धारा की दिशा में जाने में लगा समय, अगर मैं इस समय को t1 कह दूं तो देखो दूरी 22 किलोमीटर है और धारा की दिशा में जो चाल है वो 8 + x है, यानी ये हो जाएगा 22/8 + x। सूत्र है दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। इतने घंटे का समय देखो उसे लगा धारा की दिशा में जाना है। कह रहा है 15 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में आना है। अब 15 किलोमीटर अगर विपरीत दिशा में आना है तो हम यहाँ पर लिखेंगे 15 किलोमीटर धारा के विपरीत आने में लगा समय। ये कर लीजिए आप, आने में लगा समय। तो धारा के विपरीत आने में लगा समय, अगर इसको मैं t2 कर लूँ तो देखो जाना तो उसको 22 किलोमीटर था मगर लौटना कितना है 15। तो ये हो जाएगा 15 बटे धारा के विपरीत जो चाल है वो 8 - x है। तो इस प्रकार जाने में लगा समय t1 हो गया और आने में लगा समय t2 हो गया। कह रहा है 22 किलोमीटर जाने में और 15 किलोमीटर वापस आने में 5 घंटे का समय लगता है, यानी टोटल टाइम हो गया t1 + t2 और ये दिया है 5 घंटा। तो चूंकि कुल समय t1 + t2 ये बराबर है 5 घंटा, तो आप दोनों समय जोड़ करके 5 के बराबर कर लो तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यानी ये हो गया 22/8 धन x प्लस हुआ 15/8 - x, तब बराबर हुआ कितना 5। बस केवल कैलकुलेशन बाकी है। तो अब हम करेंगे क्या, एलसीएम लेंगे। तो 8 + x एक कोष्टक में और 8 - x दूसरे कोष्टक में। 8 + x कटेगा तो 22 का गुणा इधर 8 - x में होगा। तो 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16 1 17 176 और माइनस का कितना 8 22x, सॉरी माइनस का हुआ 22x प्लस देखो 8 - x से 8 - x कैंसिल तो 15 × 120, तो ये आ गया 120। बात समझ में आ गई। और धन का हुआ 15x, तो धन का कर लिया 15x बराबर कितना 5। 176 प्लस 120 जोड़ लीजिए, 120 है और 176 है तो 6 और 7 2 कितना 9 और 1 1 2 296। माइनस का 22x है प्लस का 15x है तो कितना x हुआ 7x, वो भी काहे का माइनस का। नीचे 8 + x का गुणा 8 - x में करोगे तो 8 × 8 = 64 और माइनस x का स्क्वायर। इसमें सूत्र लग गया a + b इंटू a - b, तो ये हो गया a² - b² और बराबर हुआ कितना 5। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए हम 1 का गुणा करेंगे तो इधर तो कोई फर्क पड़ना नहीं है, लेकिन 5 के इधर गुणा करेंगे तो इधर तो कोई फर्क नहीं, 296 - 7x आया। लेकिन 5 के गुणा करोगे तो 5 चौको 20 और 5 छक्का 30, 30 2 32 320 और माइनस का 5x का स्क्वायर।
तो ये एक द्विघात समीकरण बन रहा है। इस द्विघात समीकरण को हमें हल करना पड़ेगा। तो 5x² को अगर आप इधर लाएंगे, क्योंकि x² को हम ज़्यादातर प्लस में ही रखते हैं, तो 5x² ये हो गया, माइनस का 7x देखिए ये था, 320 इधर आएगा तो 296 प्लस का और माइनस का 320 एक साइड पे क्या कर दिया बराबर 0। तो ये आ गया 5x² माइनस का 7x। अब देखो यहाँ क्या आएगा, माइनस का 10 में 6 गए कितना 4 और इधर 11 में 9 गए 2, यानी 24 बराबर कितना आया 0। बात समझ में आ गई। अब इसमें हमें गुणनखंड करना है, और गुणनखंड कैसे करना है देखो, आपको 24 गुणे 5 करना है। ये देखिए रफ वर्क कक्षा 9 का जो आप गुणनखंड पढ़े थे, 24 गुणे 5 करोगे तो 120 आएगा, 5 चौके 20, 5 दूनी 10, 2 12। 120 के ऐसे दो गुणनखंड करो कि आ जाए, अच्छा माइनस का 120 आएगा जब गुणा करोगे, ऐसे दो गुणनखंड करो कि माइनस का कितना आ जाए 7। 120 के ऐसे दो गुणनखंड करो कि माइनस का 7 आ जाए। तो देखिए गुणनखंड करना मैं आपको बता दूं, अगर आप डायरेक्ट कर पा रहे हैं तो ठीक है, और नहीं तो 120 के गुणनखंड आप इस प्रकार करेंगे, 40 टाइम 120 होता है, यानी आपने किया 2 से काटो तो 60 दूनी 120, फिर 2 से किया तो 30, फिर 2 से करोगे तो 15, फिर 3 पचे 15 और फिर कितना आया 5। अब इसमें से आप जोड़ा बना लो जिससे 3 आ जाए। तो देखो 5 तई 15 और 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 सत्ते देखो 15 और गुणे 8, 15 × 120 होता है, और 15 में 8 गए तो 7, यानी आप इसके गुणनखंड करोगे तो 5x² माइनस का कितना 15x और धन का कितना 8x माइनस का 24 बराबर 0। देखिए पूरा क्वेश्चन लगाते समय यहाँ पर तो और ध्यान रखना है आपको कि हमारा कहीं गुणनखंड न गलत हो जाए, कि पता चला कि अच्छा खासा हमने पूरा क्वेश्चन लगा लिया और लास्ट में पता चला कि गुणनखंड गलत हो गया। तो देखो माइनस का 15x प्लस का 8x, जोड़ा बना करके कामन ले लीजिए ऐसे। तो जब कामन लोगे तो यहाँ 5x हुआ कामन, तो बचा कितना x माइनस 3, ये आ गया, और इधर क्या कामन है 8x, 8 सॉरी, तो प्लस का 8 कामन लिया तो x माइनस 3 बराबर कितना 0। इतनी बात समझ में आ गई। एक कोष्टक में आ गया x माइनस 3 और दूसरे में आ गया 5x धन 8 बराबर 0। अगर आप इसे 0 करोगे तो x बराबर 3 आएगा, और अगर इस कोष्टक को 0 करोगे तो x बराबर माइनस 8/5 आएगा। चाल चूंकि ऋणात्मक हो नहीं सकती है, और x जो हमने माना है वो धारा की चाल माना है, इसलिए आपको उत्तर हो जाएगा x बराबर 3, अर्थात उत्तर आया धारा की चाल बराबर आ गया 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और यही क्या हो जाएगा आंसर। यानी द्विघात समीकरण में भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, द्विघात समीकरण के चैप्टर में सवाल पूछा जा सकता है। तो बात समझ में आ गई। और द्विघात समीकरण आपके कोर्स में है, देखिए 30% जो रिड्यूस हुआ है यूपी बोर्ड में, उसमें आप जानते हैं क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन दिया गया है। तो ये क्वेश्चन नंबर दूसरा हो गया। आइए और क्वेश्चन एक करते हैं, पहले आगे देखते हैं और उसको भी आप समझिए कैसे करेंगे। दूसरा देखिए, एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा है, 32 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में और वही दूरी धारा के अनुकूल जाने में की अपेक्षा 1 घंटा अधिक समय लगता है, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। एक मोटर बोट दिया है, उस मोटर बोट की जो स्थिर जल में चाल है वो 24 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो जब मोटर बोट की स्थिर जल में चाल दिया तो वह चाल उसकी मोटर बोट की स्वयं की चाल मानी जाएगी। यानी हम ये कह सकते हैं कि मोटर बोट की चाल, मोटर जो बोट की चाल है ये बराबर दे दिया गया है 24 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हो गई 24 किलोमीटर प्रति घंटा। 32 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में और वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक समय लेती है, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले तो ये देखो कि मोटर बोट की चाल दिया है 24 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल पूछा है, तो हम धारा की चाल को मान लेंगे कि माना है x किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब धारा के अनुकूल, जो मैं पहले बता चुका हूं आपको कि धारा के अनुकूल अगर मोटर बोट की चाल निकालो तो धारा के अनुकूल मोटर बोट की चाल, इसमें धारा की चाल जुड़ जाएगी।
यानी ये बराबर हो जाएगा 24 धन x किलोमीटर प्रति घंटा। जबकि विपरीत अगर लें तो विपरीत अवस्था में या विपरीत धारा के अनुकूल मोटर बोट की चाल में आपने जोड़ दिया, तो विपरीत में मोटर बोट की चाल ये बराबर आ जाएगी घटा दो, यानी ये हो जाएगी बराबर 24 माइनस x किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगर धारा की दिशा में लेना है तो धारा की चाल जुड़ेगी, और धारा के विपरीत अगर लेना है तो फिर धारा की चाल घट जाएगी। तो इतना काम सबसे पहले हम कर लेते हैं। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर 32 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाए तो अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा समय अधिक लेती है। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या कि धारा के अनुकूल 32 किलोमीटर जाने में लगा समय, तो धारा के अनुकूल 32 किलोमीटर जाने में लगा समय, सबसे पहले ये समय आप निकाल लें। इस समय को अगर हम t1 कह दें तो t1 बराबर आ जाएगा दूरी बटे चाल, तो 32 किलोमीटर तो दूरी है, धारा के अनुकूल है 24 प्लस x, यानी ये हो जाएगा 24 प्लस x। इतना घंटा समय उसको लगा धारा के अनुकूल जाने में। जबकि विपरीत जाने में कितना समय लगेगा ये निकाल लें, तो विपरीत जाने में लगा समय, धारा के विपरीत जाने में लगा समय, इसको अगर मैं t2 कह दूं तो जाना तो उसे 32 किलोमीटर ही है, लेकिन अब की बार उसकी चाल हो जाएगी 24 माइनस x किलोमीटर प्रति घंटा। इसलिए जो समय लगा वो लगा 32/32/24 माइनस x आवर, इतना घंटा समय लगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि जब वो विपरीत जाती है धारा के तो उसको 1 घंटा समय अधिक लगता है, यानी हमसे प्रश्नानुसार उसने बोल दिया कि जो t2 है वो समय ज़्यादा लेता है t1 की अपेक्षा 1 घंटा, यानी t2 बराबर हम लिख सकते हैं t1 प्लस 1। या हम इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं कि धारा के प्रतिकूल जाने में जो लगा समय वो t2 है, अगर मैं उसमें धारा में अनुकूल जाने में जो समय लगा अगर उसको घटा दूं उस समय को, तो 1 घंटा समय उसको एक्स्ट्रा लग रहा है। तो हम क्या करेंगे कि t2 में से t1 को घटा देंगे तो बराबर 1 आएगा। t2 आया है 32/24 माइनस x, इसमें घटा देना है 32/24 प्लस x बराबर कितना 1। 32 को कॉमन ले लो हल करने के लिए, तो यह आ जाएगा 1/24 माइनस x माइनस 1/24 प्लस x बराबर कितना 1। अर्थात ये हो गया 32, एलसीएम लोगे तो 24 माइनस x एक कोष्टक में और 24 प्लस x एक कोष्टक में। तो यहाँ तो आ गया 24 प्लस x माइनस 24, और जब ये आएगा तो माइनस माइनस प्लस x। इसको सॉल्व करना है अब हमको। x और x 2x हो जाएंगे, जबकि 24 से 24 क्या हो जाएगा कैंसिल। देखो घटाने में चिन्ह बदल जाता है भला, तो 24 माइनस x था तो 24 माइनस का हो गया और x माइनस माइनस प्लस का हो गया। तो 32 और 2x का गुणा किया तो ये आ गया 64x बटे a माइनस बी, और a प्लस बी का फार्मूला अगर यहाँ लगाओ तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 24 का स्क्वायर और माइनस x का स्क्वायर बराबर कितना 1। अर्थात ये आ गया 64x बराबर, ये बटे वाला जब 1 में गुणा करोगे तो 24 का स्क्वायर 576 और माइनस x का स्क्वायर, सबको इधर उठा लाओ तो x स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, प्लस का 64x और माइनस का 576 बराबर कितना 0। 576 के ऐसे दो गुणनखंड करो कि आ जाए प्लस का 64, तो या तो आप गुणनखंड विधि से करें और चाहे तो आप सीरीधराचार्य विधि से भी लगा लें। फिलहाल यहाँ पर 576 के अगर हम दो गुणनखंड करेंगे तो माइनस का 72 और प्लस का कर लो 8। 72 में 8 घटाओगे तो माइनस का देखो 64 बच जाएगा। प्लस का 64 लाना है तो प्लस का 72 कर दो और माइनस का कर दो 8। तो इसके गुणनखंड बनेंगे
एक्स स्क्वायर प्लस 72x माइनस का 8x और माइनस 576 बराबर हो गया कितना, 0। जोड़ा बनाएंगे, कॉमन लिया तो x कॉमन, तो x प्लस 72 और यहाँ माइनस का 8 कॉमन, तो x प्लस 72 बराबर 0। तो एक कोष्टक में आया x माइनस 8 और दूसरे में आया x प्लस 72 बराबर कितना, 0। x के दो वैल्यू आएंगे, यहाँ से x, एक कोष्टक से x बराबर 8 आ जाएगा और एक कोष्टक से आएगा x बराबर -72। हम जानते हैं कि चाल कभी ऋणात्मक नहीं होती, तो अर्थात x बराबर सीधे सीधे हो गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा। x को हमने क्या माना था, देखो वो थी धारा की चाल, अर्थात जो धारा की चाल आ गई वो आ गई 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर हो गया कौन सा, तीसरा, राइट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, चौथा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए क्या दिया है। एक नाव चालक नदी के बहाव के प्रतिकूल 10 किलोमीटर दूरी तय करके 50 मिनट में उसी स्थान पर लौट आता है। बहाव के प्रतिकूल वो 10 किलोमीटर जाता है और फिर वापस लौट आता है, यानी जब जाएगा तो बहाव के प्रतिकूल जाएगा, लेकिन जब लौटेगा तो बहाव के अनुकूल आएगा। तो 10 किलोमीटर जाना है और 10 किलोमीटर फिर वापस आना है और टोटल टाइम लगता है 50 मिनट का। कह रहा है यदि नदी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो स्थिर जल में नाव की चाल ज्ञात करो। नदी की जो चाल है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, तो जो दिया है सबसे पहले वो हम यहाँ लिखे देते हैं। यहाँ पर दिया है नदी की चाल। नदी की चाल का मतलब सीधे सीधे आप यही मान के चलो धारा की चाल। ये दिया है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। कह रहा है नाव की चाल ज्ञात करना है, तो आपने कहा माना नाव की चाल और ये बराबर है x किलोमीटर प्रति घंटा। अब दो कंडीशन यहाँ बनेगी कि धारा के अनुकूल, तो धारा के अनुकूल नाव की जो चाल होगी पहले वो लिख लो आप। तो आप जानते हो कि धारा के अनुकूल जो नाव की चाल होगी ये बराबर होगी नाव की चाल प्लस धारा की चाल, यानी नदी की चाल, जिसको यहाँ पर धारा कहा गया है वो नदी ही है। तो यहाँ पर नाव की चाल आपने कितनी मानी है, x, तो x प्लस 5 यानी x धन 5 किलोमीटर प्रति घंटा ये हो गई। और धारा के विपरीत अगर चाल देखें, तो धारा के विपरीत अगर नाव की चाल देखें तो ये बता चुका हूँ कि इसमें घटा देना है, तो x माइनस 5 किलोमीटर प्रति घंटा। याद रखें कि 5 माइनस x मत करिएगा, क्योंकि नाव की चाल ज़्यादा ही रखना है तभी नाव चल पाएगी, और अगर आपने धारा की चाल ज़्यादा दिखा दिया तो इस नाव बह जाएगी। इसलिए हम यहाँ पर नाव की चाल को ज़्यादा रखेंगे और नदी की चाल यानी धारा की चाल को क्या रखेंगे, कम। क्वेश्चन है 10 किलोमीटर प्रतिकूल जाना है और फिर 10 किलोमीटर वापस लौट के आना है, यानी अनुकूल और प्रतिकूल जाना है मगर 10-10 किलोमीटर, और टोटल टाइम लगता है कितने मिनट, 50 मिनट। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे धारा के अनुकूल 10 किलोमीटर जाने में लगा समय। इसको अगर मैं T1 कहूँ तो T1 बराबर 10 बटे x प्लस 5 ये हो जाएगा, दूरी बटे चाल। और धारा के प्रतिकूल अगर देखें यहाँ, तो धारा के प्रतिकूल 10 किलोमीटर वापस आने में लगा समय। नहीं, धारा के अनुकूल वापस आ रहा था, धारा के प्रतिकूल जा रहा था, तो इससे फर्क नहीं पड़ता। एक हो गया धारा के अनुकूल जाने में और एक हो गया धारा के प्रतिकूल जाने में लगा समय। तो इसमें जो समय लगेगा, इसमें चाल बदल गई, कम हो गई, तो ये T2 बराबर हो गया 10 बटे x माइनस 5 घंटा। कहता है 50 मिनट में जा कर के लौट आता है, यानी T1 प्लस T2 दोनों समय का जो योग है वो 50 मिनट है। हमारी जो चाल दी गई है वो किलोमीटर प्रति घंटा में देखो दी है, और जो समय दिया है वो 50 मिनट में दिया है, यानी इस समय को भी हम घंटा में बदलेंगे। इसलिए T1 को हमने लिखा 10 बटे x धन 5 धन
10/x-5, तब टोटल टाइम 50 मिनट यानी 50/60। तो अब ये घंटा में बदल गया। 0 0 कैंसिल कर दो, 10 को कॉमन ले लो और जब जोड़ोगे तो 1 आएगा x + 5, इसमें जुड़ेगा 1/x-5 बराबर 5/6। बात समझ में आ गई? अर्थात ये हो गया 10 गुणे लघुत्तम में आया x + 5 गुणे x-5, तो यहाँ x-5 प्लस यहाँ x + 5 और ये बराबर 5/6। 5 से 5 क्या हो गया? कैंसिल। x 2x तो 10 दूनी 20x और बटे नीचे आएगा x² - 5 बचा 25 a² - b²। तो ये बराबर आ गया 5/6। 5 × 5, 5 चौको 20, 13 गुना करो 4 × 24x। तो ये आ गया 24x बराबर x² माइनस कितना? 25। सब 24 को उधर ले जाओ तो x² माइनस 24x माइनस 25 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण आया x के पदों में। इसे हल कर लो तो 25 के गुणनखंड करो कि माइनस का 24 आ जाए, तो ये आएगा x माइनस का 25 इंटू x + 1 बराबर कितना? 0। तो x के दो मान आए, x बराबर 25 और x बराबर -1। लेकिन x बराबर -1 ले नहीं सकते क्योंकि चाल कभी ऋणात्मक नहीं होगी, इसलिए हम लिखेंगे x बराबर 25 किलोमीटर प्रति घंटा और x को हमने माना नाव की चाल। तो उत्तर आ गया नाव की चाल बराबर 25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको मैंने 4 क्वेश्चन बताए हैं इस तरह के, और इससे बाहर कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है। तो उम्मीद करूंगा कि अब आपकी समझ में आ गया होगा। तो इसी प्रकार आपको और अगर कोई क्वेश्चन मिलते हैं तो आप उनको भी लगा सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।